अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको ओटेल्जिया यानी कान दर्द जो किसी भी वजह से कान के अंदर सोजिश की वजह से या सर्दी लगने की वजह से या फिर किसी और रीज़न से जो कान के अंदर शदीद दर्द हुआ है अचानक से, उसके लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन, उसकी अलामात और उससे जो है फ़ौरी आराम के लिए जो आप उसमें मेडिसिन यूज़ करेंगे और जो तदाबीर इख्तियार करेंगे ताकि फ़ौरी उससे आराम आए। और मरीज़ जो है वो शदीद बेचैनी और दर्द में होता है, उसे नींद नहीं आती, रात को ख़ासकर बड़ी तकलीफ़ और दर्द महसूस करता है और शदीद बेचैनी और परेशानी में रहता है। उसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दर्द होने की जो वजह है वो मैं बताता हूँ कि अक्सर जो कान में दर्द शुरू होता है वो किस वजह से होता है। कभी कभी ये जो है कान के अंदर जो हमारे दर्द अचानक से शुरू होता है, इसकी एक वजह दांतों की तकलीफ़ है। अगर किसी की साइड से हमारा दाईं तरफ के अगर कोई दांत बहुत सीधा हो गया है या ख़राब है और उसमें इन्फेक्शन है तो दांत में दर्द सीधे राइट साइड वाले दांत में दर्द हो सकता है। अगर लेफ़्ट साइड के दांत में किसी में दर्द है या दांत बहुत सीधा है और उसमें खाली हो गया है, रूट कैनाल होने वाली है, तो लेफ़्ट साइड के कान में भी दर्द हो सकता है। एक वजह तो दांत का दर्द है जिससे आपके कान में दर्द हो सकता है। दूसरी वजह सर्दी का लगना है। शदीद सर्दी के मौसम में भी कान में दर्द हो सकता है सर्दी की वजह से। और तीसरी वजह कान के अंदर आपने ख़ारिश की है या नाखून से या नाखून लगा कान में या फिर कोई तिनके वगैरह से या चाबी से आपने कान में ख़ारिश की है, तो उसकी वजह से जो दबाव पड़ा है, जो प्रेशर पड़ा है उस चाबी का या तिनके का कान की स्किन पे, उससे स्वेलिंग हो जाती है और फिर वहाँ पे दर्द हो सकता है। अगरचा ज़ख़म नहीं हुआ था मगर उस दबाव की वजह से जो बाहर की चीज़ से आपने कान के अंदर डाला है और खुरचने की कोशिश की है कान की स्किन को, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है और जिस वजह से कान में शदीद दर्द महसूस हो सकता है। आम तौर पर कान के दर्द में जो हम मेडिसिन देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो कान के अंदर डालने के लिए मेडिसिन है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओपियम मदर टिंचर है हमारा, एक ओपियम मदर टिंचर, इसको आप ले लेंगे और ग्लिसरीन ले लेंगे, दोनों को बराबर बराबर मिकदार में आपस में मिला लेंगे और फिर चंद कतरे यानी 4-5 कतरे मुतासरा कान में आप डाल देंगे। तो इसके डालने से इंशाल्लाह पहली दफ़ा ही जब आप डालेंगे तो आराम महसूस होगा। फिर आप इसको हर आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद 3 से 4 या 5 कतरे मुतासरा कान में डालें तो थोड़ी देर तक 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे में इंशाल्लाह दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या फिर आप मोलियन ऑयल होता है उसे आप हल्का नीम गर्म कर लेंगे और फिर मुतासरा कान में उसके चंद कतरे डालेंगे। तो बार बार ऐसे दोहराने से यानी हर आधे घंटे बाद 3-4 या 5 कतरे मोलियन ऑयल के कान में डालने से, नीम गर्म करके डालने से भी कान का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कान में वर्म आ गई है शदीद किस्म की और बाहर से भी कान सूजा हुआ महसूस हो रहा है, कान के इर्द गिर्द वाला हिस्सा, और कान को या उस हिस्से पे कान के करीब हाथ लगाने से आपको शदीद गर्म महसूस हो रहा है और रेडनेस हो गई है, वो सुरख हो गया है, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे कि बेलाडोना मदर टिंचर के चंद कतरे ग्लिसरीन के अंदर मिला के तो फिर आप उसको मुतासरा कान में डाल लेंगे 4 से 5 कतरे और हर आधे घंटे बाद आप इसमें मुतासरा कान में इसको डालेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर कान में बाहर की तरफ भी आप देख रहे हैं कि शदीद वर्म आ गई है और इस तरह चेहरे के ऊपर भी वर्म आती जा रही, बैक साइड पे भी, और इस तरह से फूला हुआ है, कान सुरख हो गया है, इर्द गिर्द हिस्सा भी, इर्द गिर्द वाला हिस्सा भी सुरख हो गया है और हाथ लगाने से आपको वो गर्म महसूस होता है और उसमें सेक निकलता है, मरीज़ बताता है,
कि इसमें से सेक नहीं कर रहा है, शदीद दर्द हो रही है, तो फिर आप जो है बेलाडोना मदर टिंचर लेंगे और ग्लिसरीन लेंगे, दोनों को बराबर मकदार में आपस में मिला के उसके चंद कतरे मुतासरा कान के अंदर आप डाल देंगे। तो हर आधे घंटे बाद इसको दोहराएंगे तो इंशाल्लाह इससे जल्दी दर्द को भी आराम आ जाएगा और स्वेलिंग भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और अगर कान में जो दर्द है वो सर्दी की वजह से हुआ है, शदीद सर्दी के मौसम में कान में अचानक दर्द शुरू हो गया है, तो आप फ़ौरन एकोनाइट 1x के 3 से 4 कतरे हर 15 मिनट बाद कान में डाल देंगे तो इंशाल्लाह उससे जो सर्दी की वजह से कान में दर्द है उससे फ़ौरी आराम आ जाएगा। और मैं खाने वाली मेडिसिन भी आपको बता देता हूँ। फेरम फास है, मैं बल्कि दिखा भी देता हूँ। आपने ये 6x में लेनी है, फेरम फास 6x में लेनी है। आप ये देख लीजिए, फेरम फास अपना फेरम फास 6x है, ये देख लीजिए फेरम फास 6x। फेरम फास 6x है। दूसरी मेडिसिन सलीशिया है, ये भी 6x में आपने लेनी है। सलीशिया 6x में, ये देख लीजिए सलीशिया 6x में। तीसरी मेडिसिन मैगफॉस है, मैग्नीशिया फास्फोरिका, ये भी 6x में आपने लेनी है। मैगफॉस, ये देख लीजिए मैगफॉस 6x पोटेंसी में, ये भी आपने लेनी है। और चौथी मेडिसिन है काली म्यूर, ये भी 6x पोटेंसी में आपने लेनी। काली म्यूर 6x पोटेंसी में आपने ले लेनी है। अब करना यूँ है कि आपने फेरम फास, काली म्यूर और मैगफास और जो है सलीशिया, ये चारों मेडिसन 6x पोटेंसी में लेनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, फेरम फास, काली म्यूर, सलीशिया और मैगफास, ये 6x पोटेंसी में लेके आप बराबर बराबर इनको आपस में मिला लेंगे और फिर आप इसको मरीज़ को 10 से 15 कतरे सुबह, दोपहर और शाम 2 से 3 घूंट पानी में मिला के देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो कान का शदीद दर्द है उसमें वो आराम महसूस करेगा। अगर स्वेलिंग हो गई है और रेडनेस है और अगर कान में हाथ लगाने से दर्द हो रहा है या कान के अंदर से गरम सेक निकल रहा है और हीट निकल रही है, महसूस हो रही है, बाहर से मरीज़ को शदीद बेचैनी है, सोने में तकलीफ़ हो रही है और बैठने में, लेटने में या बात करने में, मुंह खोलने में, कोई निवाला खाने में, खाना खाने में दर्द हो रहा है कान में या चबाने से कान में दर्द होता है, तो आप फ़ौरन ये कान के अंदर डालने वाली और जो खाने वाली मेडिसिन मैंने बताई हैं इनमें आप मरीज़ को दें तो इंशाअल्लाह ताला इससे उनका जो बैरूनी अगर जो अलामात हैं जो ज़ाहिर हुई हैं, जैसा कि रेडनेस हो गई है, सूजन आ गई है और सेक निकल रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। और अंदरूनी तौर पर जो कान के अंदर वरम है और या जो जिस वजह से दर्द हो रहा है, जो तकलीफ़ है कान में, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। और मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, मेडिसन फेरम फास है, एग्नीशिया है और सॉरी फेरम फास है, सलीशिया है और काली म्यूर है और मैगफास है। ये मेडिसिन दोबारा सुन लें, फेरम फास, मैगफास, सलीशिया और काली म्यूर, इन चारों को 6x पोटेंसी में आपने लेना है और आपस में मिला के मरीज़ को 10 से 15 कतरे आपने दिन में 3 दफ़ा देने हैं और 2 से 3 घूंट पानी में मिला के। और जो कान के अंदर डालने के लिए ओपियम मदर टिंचर और ग्लिसरीन को दोनों को बराबर बराबर लेकर आपस में मिला के कान के अंदर चंद कतरे डालेंगे तो दर्द को फौरी आराम आ जाता है इससे। और अगर आप इसको हर आधे घंटे बाद डालते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन में ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा कान। और अगर कान के अंदर वरम भी है, आप समझ रहे हैं कि कान के अंदर स्वेलिंग हो गई है, बाहर से कान रेड हो गया है और उसमें गर्म भी है, हीट भी निकल रही है और कान चबाने से भी कोई चीज़ मुंह के अंदर खुराक वगैरह, ग़िज़ा वगैरह चबाने से भी कान में शदीद दर्द हो रहा है और मेरे खाने से भी कासिर है किसी चीज़ को और शदीद बेचैनी और तकलीफ़ में
मुब्तला है तो फिर आप उसे जो बेलाडोना मदर टिंचर और ग्लिसरीन में ये मिला के आप चंद कतरे बेलाडोना ले लेंगे, थोड़ी सी ग्लिसरीन ले लेंगे, इसे मिला के आप मुतासरा कान में 4 से 5 कतरे डालें और थोड़ी थोड़ी देर बाद हर आधे घंटे बाद आप इसमें कान में डालेंगे तो इंशाल्लाह उससे ये रेडनेस भी ठीक हो जाएगी, जो हीट निकल रही है वो भी ठीक हो जाएगी, स्वेलिंग भी कान की ठीक हो जाएगी। और ज़रूरी बात यह है कि आप जिस वजह से कान में दर्द हो रहा है उस वजह को फ़ौरन दूर करें। अगर किसी का कान दांतों की वजह से दर्द कर रहा है, दांत ख़राब है, तो उस दांत का इलाज करवाएं, रूट कैनाल करवाएं, या बहुत ज़्यादा दांत वो सीधा हो गया तो उस दांत को निकलवाएं और जो दांत के अंदर खला बना हुआ है उसको फिलिंग कराएं, या जिस तरह से भी आप उस दांत को मेंटेन कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं ताकि वो उसकी वजह से जो कान मुतासर हो रहा है वो ना हो। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।